इसकी बात हो रही थी सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की। तो आप जब जाएंगे परफॉर्मेंस टैब में और ये देखिए अकाउंट हेल्थ, फीडबैक, ए टू जी, गारंटी क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, वॉइस ऑफ कस्टमर, ये सब को ये परफॉर्मेंस के अंदर आता है। तो परफॉर्मेंस इसको वन बाई वन भी डिस्कस करेंगे। तो ये जब ये अकाउंट हेल्थ ठीक होगी, फीडबैक अच्छी आ रही होगी, तो ये सारा सेलर परफॉर्मेंस की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। और सेलर आईपीआई रेट, सेलर आईपीआई क्या है जी? ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स है कि जो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चीज़ें भेज रहे हैं, जो स्टॉक भेज रहे हैं, उसका सेल थ्रू रेट कितना अच्छा है। अगर तो वो आपको 1000 पॉइंट्स होता है जिसको गालबन आपने 440 समथिंग पे रहना होता है, तो उसको भी जाके देखते हैं अभी। ये देखें जी, आप जाएंगे इसमें इन्वेंट्री में और इन्वेंट्री प्लानिंग में जाएंगे। उसके बाद देखें ये आईपीआई इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स आप देख रहे हैं। इसमें ये क्या है जी? मेरा इस अकाउंट का 635 है, तो ये ग्रीन है। ये 0 से 1000 होता है, तो बहुत अच्छा जा रहा है। और ये भी अच्छा होना चाहिए, इसके ज़रिए भी आपका अमेज़ोन के एल्गोरिदम के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आ जाएं जी प्रोडक्ट डिटेल पेज इम्प्रेशंस। प्रोडक्ट डिटेल पेज इम्प्रेशंस फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इम्प्रेशंस। इट कैन बी ऑन अमेज़ोन, partner sites or affiliate to getting more views of your product, making your organic ranking better। तो कहीं से भी आपके इंप्रेशंस आने चाहिए। इंप्रेशंस जब प्रोडक्ट नज़र आएगी तो कहीं ना कहीं क्लिक क्लिक भी होगा। तो जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे, ओबियसली किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से क्लिक होगा तो वो थर्ड पार्टी की वेबसाइट रीडायरेक्ट करेगी कस्टमर को अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लगी हुई होगी। तो इसीलिए ये इंप्रेशंस का बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। प्रो टिप क्या? वाइल इंक्रीजिंग योर इंप्रेशंस एंश्योर दैट योर प्रोडक्ट इज़ रेलेवेंट एंड प्लेस्ड अंडर द राइट कैटेगरी। फोकस ऑन कन्वर्टिंग keywords and best consumer customer search terms to grow your impressions in the right way। अमेज़ॉन रेलेवेंसी का यहाँ पे जिक्र है कि जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट है वही टाइटल की फीचर्स एवरी जगह हर जगह पे होनी चाहिए ताकि इंप्रेशंस बढ़ें। नंबर ऑफ़ व्यूज़ इन अमेज़ॉन डिटेल पेज, फिर व्यूज़ बढ़ना, वो ओबियसली वो जब आप कोशिश करेंगे हर तरफ से तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट के ऊपर व्यूज़ अच्छे आएंगे और वो ऑर्गेनिकली रैंक इम्प्रूव होगा। यही अमेज़ॉन चाहता है। व्यूज़ थ्रू एफिलिएट पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेज़ॉन एक इट्सेल्फ अपने अंदर समंदर है, लेकिन अमेज़ॉन फिर भी बाहर की वेबसाइट्स को कि एक्सटर्नल ट्रैफिक भी जो आउटसाइड अमेज़ॉन सेलिंग हो रही है उसको भी वो अमेज़ॉन रीडायरेक्ट करवाना चाहता है अपनी वेबसाइट पे। पार्टनर साइट्स, जो अमेज़ॉन की पार्टनर साइट्स हैं, ये एफिलिएट, जो बंदा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उसको इसका ज़्यादा पता होगा, उसके ज़रिए भी अमेज़ॉन बेसिकली उसके ऊपर जो लिंक क्रिएट होते हैं, शॉर्ट लिंक इसको बोलते हैं, उसका मकसद भी क्या होता है कि ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट कन्वर्जन रेट है, वो ये क्लिक थ्रू रेट ये है कि एज यू माई नो ऑलरेडी द क्लिक थ्रू रेट इज़ द रेशियो ऑफ कस्टमर्स visiting your product to the total number of impressions generated। Therefore, compelling product photography and title are really important to increase a click-through rate। कि कितनी दफ़ा प्रोडक्ट आपकी नज़र के कस्टमर की नज़र के सामने आती है और कितनी दफ़ा आप उसको क्लिक करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, क्लिक थ्रू रेट का होना। फिर क्लिक थ्रू रेट के बाद कितनी दफ़ा क्लिक हुआ और कितनी दफ़ा कस्टमर ने बाई किया, वो फिर कन्वर्जन रेट उसको कहते हैं। तो क्लिक थ्रू रेट होना भी अच्छा है। उसके लिए हर किस्म की अच्छे कीवर्ड्स का होना, प्रोडक्ट का अच्छा होना, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छा होना, ये सारा कुछ उसका हिस्सा है। प्रोडक्ट रिव्यूज़ जी बहुत अच्छा है। ये रिव्यूज़ क्या है? मंथली बेसिस यू नीड टू हैव एटलीस्ट, ये मेरा कहीं मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन ये मेरा अपना पिछले 13-14 साल का एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मंथली 6 से 7 रिव्यूज़ आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 6 से 7 रिव्यूज़ आपने लेके ही आने हैं प्रोडक्ट की
बका के लिए या प्रोडक्ट को ऊपर रैंक करने के लिए या प्रोडक्ट को मंथली एक नंबर बहुत नंबर यूनिट्स को सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट को ऊपर लाना उसके रिव्यूज़ के लिए आना बड़ा ज़रूरी है। मस्ट नॉट गेटिंग नेगेटिव 1 to 3 स्टार रिव्यूज़ अगर वो आएँ तो कस्टमर से ट्राई योर बेस्ट टू कन्विंस कस्टमर रिप्लेसमेंट के लिए, रिफ़ंड के लिए, और इन ऑर्डर टू गेट द नेगेटिव रिव्यूज़ गेट रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट। और ये 1 to 3 स्टार जो रिव्यूज़ हैं ये नेगेटिव भी कैटेगरी में आते हैं। नॉट गेटिंग रिव्यूज़ आर बेटर देन गेटिंग नेगेटिव रिव्यूज़, बहुत अच्छी टिप है कि अगर आपके रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो ये उससे तो बेहतर है कि नेगेटिव आप रिव्यूज़ लें। उसके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा। रिव्यूज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन एवर। यूज़र जनरेटेड ट्रैफिक हैज़ मच सिग्निफिकेंस आउटसाइड अमेज़ॉन फॉर गूगल सर्चेज। रिव्यूज़ का बहुत अच्छा उसके अंदर है। ऑर्गेनिक सेल्स sales generated from the Amazon website from the organic results को PPC नहीं लगी हुई is one of the strong factors influencing the Amazon SEO algorithm। कि वो कब आएगी, पहले तो PPC लगानी पड़ेगी, फिर आहिस्ता 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 आपकी ऑर्गेनिक लिंक ऊपर आता जाएगा और इसके ज़रिए से मोर सेल्स होंगी। और ऑर्गेनिक जब प्रोडक्ट बढ़ेगी, ऑर्गेनिक रैंकिंग, ऑर्गेनिक व्यूइंग होगी, तो ये अमेज़ॉन के एल्गोरिदम के आपके अंदर आपकी प्रोडक्ट आएगी। इफ़ अ यूज़र सर्चेज फॉर अ प्रोडक्ट एंड परचेजेज योर प्रोडक्ट फ्रॉम द सर्च पेज रिजल्ट्स, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनिक सेल। आल्सो यू नीड टू स्टॉक अप। हाँ, ये एक बहुत अच्छी टिप है कि एज यू नीड टू स्टॉक अप योर प्रोडक्ट्स इनफ टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रैंकिंग। ऑर्गेनिक सेल जब होगी तो अमेज़ॉन कभी कभी एक यूनिट 200 भी बेच देता है। अमेज़ॉन 200 यूनिट भी, एक का 3 5 हज़ार यूनिट भी चला जाता है टॉप रेटेड का। तो इसके लिए स्टॉक जब नहीं होगा, स्टॉक ख़त्म होगा, तो मतलब आपकी जो PPC, आपकी जो रैंकिंग पिछली है वो सारी ख़त्म होगी। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट जो अच्छे फ्रीलांसर्स होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ये मशवरा ज़रूर देते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए। ठीक है जी। Pan European enrollment, the SN which is on FBA should be active in all required marketplaces. For this reason, we need to visit Pan EU tab on daily basis. Pan European ये पहले तो ब्रेग्जिट से पहले UK के अंदर सेल हम प्रोडक्ट भेज देते थे सेलर्स, और यूरोप के अंदर तो ये यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है, यूरोप की USA और कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है। तो उसके लिए पैन यूरोपियन के लिए अब क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया, UK यूरोप से निकल गया है, तो अब आपकी यूरोप के किसी एक मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा कि अमेज़ॉन उसको पैन यूरोपियन के अंडर हर कंट्री में वो प्रोडक्ट स्टॉक आपका शो कराएगा। तो इसीलिए आपको डेली बेसिस पे, क्योंकि पैन यूरोपियन का मतलब क्या है कि आपकी वो प्रोडक्ट सेम स्कोर EN के साथ हर कंट्री में एक्टिव हो। तो कभी कभी ये होता है कि नेगेटिव कस्टमर रिव्यू की वजह से या फीडबैक की वजह से अमेज़ॉन किसी एक कंट्री में आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो डिसेबल कर देता है। तो 14 दिन बाद पैन यूरोपियन जो नेटवर्क है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस कंट्री मूव नहीं करती विद इन द यूरोप। तो इसके लिए आपको पैन यूरोपियन जो टैब है उसको जानना पड़ेगा। आप जाएंगे पैन यूरोपियन, ये देखिए पैन यूरोपियन FBA इन्वेंट्री में आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि गेट स्टार्टेड, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देखें, ये एनरोल्ड एक भी नहीं है क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर अभी तक कोई प्रोडक्ट यूरोप में नहीं गई है। ठीक है ना। एलिजिबल क्या है कि 11 लिस्टिंग एलिजिबल है। अगर इनका स्टॉक हम यूरोप में भेज दें तो ये एनरोल हो जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद आता है जी राइट कैटेगरी। जी द प्रोडक्ट शुड बी इन द राइट कैटेगरी इन ऑर्डर टू अटेन राइट रेलेवेंसी फॉर बेटर SEO रिजल्ट्स। जैसे पहले ही बताया कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी उसी कैटेगरी में लगाएंगे। अब आप हैरान होंगे कि हम तो उसी कैटेगरी में लगाते हैं। 2008-9 में, 10, 11, 12 में भी ऐसे होता रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट को अगर कंपटीशन कहीं होता था तो हम उसको किसी और कैटेगरी में डाल देते थे। डेंटल की आइटम को हाउस होल्ड की किसी मोब में डाल दिया, बकेट में डाल दिया, किसी फ़ोटो फ्रेम्स की कैटेगरी में डाल दिया जहाँ पे कंपटीशन कम होता था, तो वो उस कैटेगरी में फिर बेस्ट सेलर होता था। अब कस्टमर इतने रियलाइज़ नहीं करते थे कि ये तो एग्जैक्ट कैटेगरी के अंदर बेस्ट सेलर है ही नहीं।
लेकिन अभी तो अमेज़ोन रेलेवेंसी के अंदर ये आ गया कि राइट कैटेगरी हो, ताकि आपकी मोर डिटेल पेज, टेक्निकल डिटेल, जो डिटेल्स हैं वो सारी उसके ऊपर आ जाएं, और उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट बेटर रैंक करेगी। राइट नोड, अब कैटेगरी और नोड क्या है इसको हम देखते हैं। इसी पे चले जाते हैं, amazon.co पे चले गए आप जी। यहाँ पे आप एक कोई प्रोडक्ट ले लें, किसी एक प्रोडक्ट को आप ओपन करें, तो बेसिकली नोड को हम सब कैटेगरी भी कहते हैं। ये इसकी कैटेगरी ये पेट सप्लाईज़ के अंदर है, और इसकी जो सब कैटेगरी है जिसको नोड बोलते हैं वो क्ला केयर फॉर कैट्स है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जैक्ट कैटेगरी भी होनी चाहिए, जैसे कि है तो ये पेट सप्लाईज़ के अंदर है, तो ये पेट सप्लाईज़ के अंदर एग्जैक्ट कैटेगरी के अंदर है। फिर ये शायद है तो कैट की आइटम, ये डॉग की सब कैटेगरी में ना चली जाए, इसको नोड बोलते हैं। ये स्मॉल एनिमल या इंसेक्ट्स में ना चली जाए, नहीं, ये तो है ही कैट नेल क्लिपर के अंदर, कैट के अंदर जाएगी, और फिर कैट क्ला केयर, ये जो भी कैट के हवाले से होगी उसके अंदर ये होगी, ठीक है ना। तो इसलिए उसका एग्जैक्ट कैटेगरी होना भी ज़रूरी है। लाइटनिंग डील्स ये बड़ा पुश देती हैं, इससे कोई इतना ज़्यादा, क्योंकि अमेज़ॉन लाइटनिंग डील की, 7 डेज़ डील की, अब ब्लैक फ्राइडे डील, साइबर मंडे डील, ये सारी डील्स होती हैं। इनको इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत रिड्यूस प्राइस पे ये डील लगानी होती है, लेकिन इससे आपकी कैटेगरी बूस्ट अप हो जाती है। अगर आप मेन कैटेगरी में 5,000 पे हैं तो आप वक्ती तौर पे 2,000 में आ जाएंगे। नोड पे अगर आप 100 पे हैं तो आप 20 पे आ जाएंगे। तो लाइटनिंग डील से क्या होता है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर रैंक ऑफ आवर प्रोडक्ट वी नीड टू यूज़ लाइटनिंग डील्स हैं। फिर लाइटनिंग डील से क्या होगा, प्रॉफिट तो नहीं आएगा लेकिन रैंकिंग बेटर होगी। फिर उसके बाद पीपीसी, वन ऑफ द मेजर, एक बहुत बड़ा सी है। इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स वी नीड टू अलाउ एटलीस्ट 14 डेज़। कि 14 डेज़ मतलब ये नहीं है कि वो हमारी ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन 14 डेज से क्या होगा कि एक हमें हेलियम 10 के थ्रू पता चल जाएगा कि हम ईच की वर्ड जो हमने डाले हैं उसके ऊपर हम कहाँ पे रैंक करते हैं। एक सेपरेट वीडियो मेरी है उसके अंदर कि हम कितने बजट के साथ हमने कितने कीवर्ड डालने हैं अपनी कंपेन के अंदर, ऑटो मैनुअल के अंदर। तो पीपीसी ओबियसली आप सब जानते हैं पीपीसी कैसे मैनेज करना है। उसके बाद टेक्स्ट मैच रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा एक ये ऑप्शन, बहुत ज़्यादा एक बहुत अहम ये है टेक्स्ट मैच रेलेवेंसी, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वही आपने चीज़ें लगाई हुई हैं, कोई इरेलीवेंट चीज़ तो नहीं लगाई हुई उसके अंदर। अगर आप उसके अंदर इरेलीवेंट वर्डिंग लगाएंगे, जो चीज़ नहीं है वो लगाएंगे, इससे कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, और रेलेवेंसी जब नहीं होगी तो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को ऊपर नहीं ले आएगा। उसकी एक मिसाल देख लेते हैं।